पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। कलह इतनी बढ़ गई कि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी सामने आने लगी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच की गुटबाजी ने कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा कर दी है। मामला इतना बढ़ गया है कि इसको सुलझाने के लिए पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल को आना पड़ा और बघेल ने विवाद सुलझाते हुए अपना आखिरी फैसला भी सुना दिया है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों को दो टूक कह दिया कि प्रधान बदलना गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, हाईकमान अपना फैसला नहीं बदलेगा। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और चरणजीत सिंह चन्नी से उनकी बात हो चुकी है, यह भी बघेल ने दावा कर दिया है। एक दो दिन के भीतर चन्नी से मुलाकात भी होगी। जल्द ही पंजाब कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई भी देंगे। दोनों बैठकों में हाईकमान के जो फैसले हैं उसका सभी लोगों ने ध्वनि मत से समर्थन किया। हाईकमान के प्रति आभार भी व्यक्त किया। राजा अमरिंदर वडिंग को दोबारा अध्यक्ष बनाने पर सबने बधाई दी और हाईकमान का आभार माना। वहीं जैनी जी और वेरका जी और हमारे मिर्जा साहब यार माइक नीचे करो। बनाने पर भी बधाई दी गई और हाईकमान का आभार माना। हालांकि अभी तक चन्नी गुट के किसी बड़े नेता की भूपेश बघेल से औपचारिक मुलाकात तक नहीं हुई है, जिससे सियासी चर्चाएं अभी भी जारी हैं। अब खबरें हैं कि इससे चन्नी गुट को झटका लगा, जो वडिंग को पार्टी का प्रदेश प्रमुख बनाने से खुश नहीं है। दरअसल चन्नी के समर्थकों ने 3 जुलाई को सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से राजा वडिंग को हटाया जाए। वहीं जालंधर कैंट के एमएलए परगट सिंह का कहना है कि पंजाब में एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। पंजाब की लड़ाई बहुत बड़ी है और इलेक्शन बहुत नज़दीक है। फोटो सेशन के जरिए अपनी ताकत दिखाने का टाइम नहीं है। जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। फोटो सेशन के जरिए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि चन्नी गुट को बातचीत के टेबल तक कैसे लाया जाए। और उससे भी बड़ा सवाल कि चन्नी का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है। इस पर तो दीपक जी से भी समझूंगा कुछ ही पलों में, लेकिन क्या वो आज बघेल से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे और सारी परेशानियों को खत्म करेंगे, या फिर अगले बैठकों के जरिए दबाव की राजनीति को जारी रखेंगे? हरियाणा के प्रभारी नए हैं, लेकिन संगठन में बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। अनेकों राज्यों में उन्होंने कार्य किया है और आज संजय दत्त जी का स्वागत है हरियाणा पीसीसी की मीटिंग में। जनरल बॉडी की मीटिंग है और वैसे भी वो अलग अलग सबसे मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी मिलेंगे। फिर जो उन्होंने बताया, ज़िलों में भी जाएंगे, फील्ड में भी जाएंगे और सबका फीडबैक लेंगे और आगे की क्या रणनीति हो उसके बारे में भी सब मिलकर फैसला करेंगे। पंजाब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति तय करने पहुंचे भूपेश बघेल के दौरे का पहला दिन बैठकों के नाम रहा। बघेल ने पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन विजय इंदर सिंगला और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सांसद अमर सिंह के साथ लंबी चर्चा की। लेकिन इस रणनीति से कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे गायब रहे। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी और कोर कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह रंधावा। इन्होंने पहले दिन की इस अहम बैठक से खुद को दूर ही रखा और यहीं से बड़े सवाल खड़े हो गए। ये दूरी महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सुलग रही अंदरूनी कलह का ही सीधा सीधा संकेत थी। बात सिर्फ पहले दिन तक सीमित नहीं रही।
दूसरे दिन भूपेश बघेल ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों, स्टेट बॉडी और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। उम्मीद थी कि दूसरे दिन गिले शिकवे दूर होंगे, लेकिन यहां भी चन्नी गुट के नेता शामिल नहीं हुए। चन्नी, रंधावा और उनके समर्थक पूरे दिन किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए, जिसके बाद चन्नी गुट की बेरुखी के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के गुट ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और बैठकों के बाद राजा बडिंग गुट के नेता बड़ी संख्या में बघेल से मिलने पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया। सियासी गलियारों में इसे संगठन पर राजा बडिंग की मजबूत पकड़ के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या सवाल यह है, हमारे साथ गुरदीप सिंह गोशा साहब प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, वरुण पुरोहित साहब प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मैं दीपक सर से एक बात समझना चाहूंगा। ये दावा तो हो गया, मेहमानों से तो पहले मैं समझूंगा, आप तो देश के सबसे धाकड़ रिपोर्टर्स में से रहे हैं और आज भी हैं, सब खबर पर आपकी यहीं से नजर रहती है। बघेल साहब कह रहे हैं कि सब सुलट गया, क्या ये सुलट गया? क्या बिल्कुल नहीं सुलटा। अगर थोड़ा भी सुलटा होता तो चरणजीत सिंह चन्नी साहब अभी तक भूपेश बघेल से मिल लेते। भूपेश बघेल को, हाँ, भूपेश बघेल को धमकी देनी पड़ रही है, ये कहना पड़ रहा है कि गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ये भी कहना पड़ रहा है कि इतनी जल्दी हाईकमान अध्यक्षों को नहीं बदलता। लेकिन ये भी हकीकत है, चन्नी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन पे हैं। एक तो वो दलित सिख हैं, कांग्रेस के दलित वोटों को फिर से जीतने की जो कोर रणनीति है उसका भी हिस्सा है। और आपने देखा 2024 के इलेक्शन में दलितों के एक बड़ी संख्या में वोट कांग्रेस या उनके एलाइज की तरफ शिफ्ट हुए थे। दूसरा, आपको पता है वहां पर दो ही पॉलिटिकल पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी है। अकाली दल भी बहुत कमजोर है, बीजेपी भी बहुत कमजोर है। तो चन्नी को ये लगता है कि अभी उनको इस तरफ से लड्डू नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से, तो वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो मैं अभी हम गोशा साहब से सवाल पूछेंगे कि चन्नी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है अंदर खाने, ये मेरे सूत्रों ने काफी दिनों पहले बताया था। तो चन्नी ने ये जो स्टैंड है एकाएक नहीं बदला है। चन्नी को पता है उनकी दोनों हाथों में लड्डू और मलाई है, क्योंकि अगर कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाती है तो वो चले जाएंगे बीजेपी के अंदर, और कांग्रेस अगर उनको बना देती है तो कांग्रेस के तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नेताओं का बीजेपी की तरफ जाना। हाँ बिल्कुल। और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पहले चन्नी के साथ नहीं थे, अब चन्नी के साथ हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी के बेहद नजदीकी हैं। रंधावा साहब हाल ही के दिनों में अमित शाह से भी मिले थे। हालांकि ये कहा गया कि अमित शाह से उनकी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि उनके पिताजी को पंजाब टेररिज्म के टाइम पे शहीद कर दिया गया था, तो वो सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीज़ों पर रंधावा साहब जो है अमित शाह से मिले। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई मुलाकात तो मतलब कहीं इस तरह से सार्वजनिक नहीं हो जाती है भाई। तो कहीं ये बीजेपी का गुरदीप सिंह गोशा जी के पार्टी का सारा गेम तो नहीं है? नहीं, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद गड्ढों में गिरने के लिए जानी जाती है। आप याद कीजिए जो पहले क्या संघर्ष हुआ था, अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, एक तरफ बाजवा थे, एक तरफ सुनील जाखड़ थे, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी थे, वो एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू। अब देखिए वो ठोको ताली, तो ठोको ताली ने ऐसी ताली ठुकवाई बीजेपी वालों से कि खुद तो मुख्यमंत्री नहीं बने, चन्नी को बनाना पड़ा और कांग्रेस साफ हो गई, पूरी पंजाब से साफ हो गई। तो चन्नी को लग रहा होगा कि मौका है, दस्तूर भी है, दबाव बना के देख लिया जाए, या तो कांग्रेस भी बने रहे या चली चली की बेला है। बीजेपी अभी ऐसे किसी भी व्यक्ति को वेलकम करेगी जो एक्स चीफ मिनिस्टर के स्टेटस का हो, सिख हो और ऊपर से दलित नेता हो, जिस वोट बैंक पर नजर बीजेपी की भी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग आरएसएस आज तक जो नहीं कर पाई है, मायावती जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाना भी उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था भारतीय जनता पार्टी का, कि वो चाहती है कि दलित बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से बड़ी संख्या में जुड़ जाए। तो मैं फिर तो वरुण पुरोहित जी के पास पहले जाऊंगा। वरुण जी, इतना कैलकुलेशन क्या कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई कि फिर से वही नौबत? लगता है कि 2022 का हम लोग रीमेक देख रहे हैं, रीटेक देख रहे हैं, फिर से वही? नहीं, 2022 का रीटेक नहीं हो रहा। उस समय तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूत आदमी थे, उनको हटा के जिसको लाया गया बात ही कर रहे हो, तो वो कोई स्टेप अच्छा नहीं था। लेकिन राजा तो यूथ कांग्रेस संगठन से आया हुआ आदमी, उसको बात भी सही है बघेल की, अचानक से 6 महीने पहले 4 महीने चुनाव के पहले हटा दें और वो कर दें। असली बात जो है, आप, मैं चौरसिया साहब तो इतने सीनियर हो चुके, इतना जानते हैं
मैं ये कह रहा हूँ असली बात है टिकटिंग। आप किसी को भी अध्यक्ष बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर टिकट सही आदमी को नहीं दोगे तो चन्नी को भी बना दो और टिकट नहीं सो ग्राउंड पे सही नहीं दो, कैसे जीतोगे? कांग्रेस की असली दो ही प्रॉब्लम है, एक तो राइट टिकटिंग नहीं कर रही है कांग्रेस, बैकग्राउंड के लोग जो जनता में काम कर रहे हैं उनको टिकट सही नहीं दे रही, और एक सेंट्रल सिस्टम जो है उसमें कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों की अहम भूमिका नहीं है। अहम भूमिका जब कांग्रेस जो साइकोलॉजी के लोग हैं उनकी नहीं होगी, आयातित लोगों की होगी, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों की होगी, तो उसी हिसाब से सोचेंगे। आज कांग्रेस पार्टी को पूरा देश चाहता है, पंजाब पूरा कांग्रेस को चाहता है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी चले जाए, कितने भी चले गए कांग्रेस छोड़ के, उनके हाथ शुरू हुआ पूरे देश में देखा हुआ है। तो वो चीज दो सीएम है अभी बने हैं, कौन जा रहा है? वरुण भाई सेलेक्टिव बातें कर रहे हैं। सेलेक्टिव नहीं कर रहा, सेलेक्टिव नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आजकल जो चर्चा होती है 12 साल में जो नैरेटिव और मानसिकता घुमाई गई है ना देश के अंदर, उसको लेकर के की जाती है, उसके हिसाब से की जाती है। आप अपने को बैकग्राउंड में ले जाओ, 12 साल फ्लैशबैक, जैसे फंटूस पिक्चर आई थी ना, थोड़ा पीछे लेके जाओ तो आपको समझ में आएगा। इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता थी, राजीव गांधी मजबूत नेता, जब भी जिसको आप गुटबाजी कहते हो चलता था, कांग्रेस एनर्जाइज इसी से होती है, नहीं तो ठस होकर बैठी रह जाएगी। पर सर आप जो कहते हैं ना कांग्रेस का न्यूक्लियस, वो वोट कहां जिता पाता है आज? ना राजा वडिंग 10 वोट दिलवा पाएंगे पंजाब के अंदर, ना राहुल जी दिलवा पाएंगे 10 वोट पंजाब के अंदर। और आप जो 6-7 सीटें लेके आए हैं पंजाब के अंदर, वो इसलिए नहीं लाए क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस या कांग्रेस संगठन बहुत जबरदस्त काम कर रहा था, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी थी। मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस को पूरा देश चाहता है। जब संगठन है नहीं, केंद्रीय नेतृत्व का आकर्षण नहीं, फिर भी कांग्रेस को चुन रही है जनता, इसका मतलब कांग्रेस दिल में है सबके। अगर कांग्रेस ढंग से लड़ेगी तो कोई कांग्रेस को हरा ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी तो इस आशा बैठे है कि कोई टूटेगा फिर हमारे पास आएगा, फिर मोबाइल से सबसे बड़ी पार्टी विश्व की, क्या हुआ उसका? आपके पास लीडरशिप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको फिर रिपीट कर रहा हूं दीपक जी, आज देश के अंदर टिकटिंग, राइट टिकटिंग कांग्रेस पार्टी करे तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं है, कोई छोड़ के रह जाओ कांग्रेस को। अगर कांग्रेस संगठन से, कैडर से आया हुआ आदमी जिसकी जनता में एक पकड़ है या जनता में कोई प्रतिष्ठा है, उसको आप टिकट देते हो तो कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता है। और आज की स्थिति ऐसी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की इतनी परेशान है लोग इनसे, आम आदमी पार्टी के, जिसके आधी से ज्यादा पार्टी कांग्रेस से जो छोड़ के कहते वो विधायक हैं। तो जब आप चुनाव होगा, टिकटिंग अगर सही, राजा को बनाओ, रानी को बनाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। टिकटिंग सही दोगे आप तो कांग्रेस जीतेगी, टिकटिंग सही नहीं दोगे आप तो फिर वही कंपनी स्टाइल में दोगे, गुरदीप सिंह जी, सर्वे करा लिया, उसको टिका दिया। वरुण जी ने साफ कर दिया कि मैदान साफ है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी ही खुद सही नहीं है। खुद वरुण पुरोहित कह रहे हैं आपके लिए मैदान साफ है और आपने कांग्रेस को इसीलिए गुड्डू गुडियों का खेल बना दिया। नहीं, मुझे ये भी बताइए गोशा साहब, बिल्कुल बताइए कि आप स्वागत करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी में? सबसे पहले ये बताइए, बोल दीजिए वरुण पुरोहित जी के सामने कि भाई चन्नी साहब, अगर आपके कद को जो है वो कमजोर किया जा रहा है कांग्रेस में, तो बीजेपी में आपका स्वागत है। दीपक जी, पहले अजय जी को, दीपक जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता आप सबको नमस्कार है। नमस्कार। अब बात चल रही है कांग्रेस और भाजपा की। भाजपा ने काम किया है राष्ट्रवाद पर, कांग्रेस ने काम किया है वंशवाद पर। कांग्रेस में वंशवाद चलता है, जातिवाद चलता है और चमचागिरी चलती है। अब मैं बताऊंगा, मैं तो पहले से धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, वो खुद मान रहे हैं कि हमारे नेतृत्व की कमी है। हमारे नेतृत्व में मोदी जी है, हम दिखाने के लिए सबसे दुनिया की बड़ी पार्टी है। अब चमचागिरी कैसे शुरू होती है भाई साहब? अब राजा वड़िंग जी का विरोध पंजाब में क्यों शुरू हुआ, मैं बता रहा हूं, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा ऐसा तबका बैठा हुआ है जो इंदिरा गांधी की तरफ भावना अच्छी नहीं रखता। 1984 के बाद 2016 में जब ये अध्यक्ष थे राजा वड़िंग जी दिल्ली में, इन्होंने एक टी शर्ट डाली इंदिरा गांधी जी की जिसमें लिखा था माँ तुझे सलाम, हम देश को माँ बोलते हैं, उन्होंने माँ सलाम में एक चमचागिरी का काम शुरू किया था। तब से राजा वड़िंग जी गांधी परिवार के नजर में आ गए, तब से बढ़ते रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि पिछला कोई काम नहीं है, उनका परिवार नहीं है, पर सिर्फ इसीलिए बढ़ते रहे क्योंकि चमचागिरी में चलते रहे। अब पंजाब की बात मैं करूंगा। अब पंजाब के अंदर ये चमचागिरी की बात नहीं चलनी चाहिए थी। पंजाब एक वो स्टेट है जहां पे लोग इसलिए जाने चाहते हैं कि यहाँ शीती चलती है, लोगों के लिए काम करते हैं। अब पंजाब के अंदर चल क्या रहा है? सिर्फ वंशवाद की राजनीति चल रही है, सिर्फ जातिवाद की राजनीति चल रही है। हमने पिछली तरफ दीपक जी देखा होगा, बूटा सिंह जी जो गृह मंत्री रहे हैं पिछले, आज नहीं है हमारे बीच में, उनके खिलाफ क्या बोला कि ऐसी बयानबाजी होनी नहीं चाहिए। आप कह रहे कि आप कह रहे हो कि भाजपा वेलकम करेगी। भाई साहब, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा ने हमेशा ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए काम किया। हाँ,
आए हैं, अच्छे अच्छे चेहरे आए हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इनकी बड़ी भूल थी, इन्होंने इग्नोर किया, वो आए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू आए हैं, सुनील जाखड़ जी आए हैं, केवल सिंह ढिल्लों जी आए हैं, अच्छे अच्छे चेहरे अरे आपके अपने नेता है कौन पंजाब में, ये बता दो। आप घोषा साहब गजब बात करते हैं आप। मैं वही कह रहा हूं। आपके तो एक या दो नेता भी नहीं है पंजाब के अंदर जो जिनको राज्य में कोई जानता हो, केंद्र में कोई जानता हो। एक नाम बता दीजिए। सुनील जाखड़ बाहर से आए हुए, रवनीत सिंह बिट्टू बाहर से आए हुए, अब तरुण चुग जी जो है वो आए हैं, वो बीजेपी कैडर के हैं, पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ा उनको राज्यसभा का सांसद बनने के लिए। दीपक जी ऐसी बात नहीं है, तरुण चुग जी है, अश्विनी कुमार जी हैं, अच्छे अच्छे हमारे ज्ञानी जी हैं, बड़े अच्छे अच्छे चेहरे हैं हमारे भाजपा के। हमारी पुरानी भाजपा अपने कर्जरों और कीमतों से खड़ी हुई है पार्टी। तो फिर चन्नी जी में क्या बुराई है, उनका भी वेलकम कर लीजिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या चन्नी खिलेगा, तब तो 2 सीट थी ना भाई साहब। तो चन्नी जी में क्या बुराई है, उनका भी वेलकम चाहिए। ये कांग्रेस का अंदर का क्लेश है भाई साहब। कांग्रेस अपनी कमजोरी क्यों नहीं ढूंढ रही कि हमको छोड़ छोड़ के लोग भाग क्यों रहे हैं, वो भाजपा ही की तरफ क्यों रहा है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि 2 देश की पार्टी है भाई साहब। अब आए लाइन पे, धीरे से चन्नी का नाम भी लीजिए आप। देखिए कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, आपने कहा घोषा साहब, तो चन्नी का नाम भी लीजिए ना। आज ब्रेकिंग न्यूज आप ही बना दीजिए पंजाब के लोगों के लिए। मैं गुरुमुखी में ट्रांसलेट करके चलाऊंगा ट्वीट को। पंजाब को आगे बढ़ाना है, पंजाब पीछे जा रहा है भाई साहब। अगर वो चाहते तो वेलकम है, हम ये नहीं कहते वेलकम नहीं, पर ये सोच के ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो आ रहे हैं आप देख चुके हो, जो भी है कार्यकर्ताओं की लाइन से जा रहे हैं आगे, कोई कैपेसिटी के हिसाब से आगे जा रहे हैं, किसी को चमचागिरी के आगे नहीं जाते। जहां पे मैं फिर कह रहा हूं, 2 पार्टियां देश के अंदर, कांग्रेस क्यों टूट रही है और भाजपा क्यों मजबूत हो रही है, ये कांग्रेस क्यों नहीं सोचती, अपनी कमजोरी पे काम क्यों नहीं करती, ये हमेशा ही भाजपा पे क्यों वार करती है। हम तो 2 सीटों से उठे हैं, हम 2 सीटों से उठे। अरे घोषा साहब, कांग्रेसी कभी काम करते हैं? आप कह रहे कांग्रेस अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करती, कांग्रेसी कभी काम करते हैं? कांग्रेसी कभी मेहनत करते हैं? वो तो दिल में है, नहीं कर रहे, तभी तो कई तरह के वंशवाद की राजनीति चल रही है। देखिए वरुण भाई भी हंस रहे हैं भाई, कांग्रेस को पकी पकाई मिली स्वतंत्रता आंदोलन की, उस पकी पकाई को खाते रहे। तो हम पंजाब के ऊपर बात कर रहे हैं। पंजाब का कांग्रेस का संकट अभी तक नहीं सुलझा है। गुरदीप सिंह घोषा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं और वरुण पुरोहित जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ है। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेसी मेहनत कर, ये देखिए तस्वीरें आ रही है, कहाँ की तस्वीरें हैं भैया? ये तो लगता है कि कांग्रेस के जो तमाम मुझे भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखिए ऊपर जो मंच पे है चरणजीत सिंह चन्नी जैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देता तो कम से कम वो बगल में खड़ा होता। इंतजार ही रह गया भूपेश जी को ना। बिल्कुल नहीं है भूपेश बघेल के। ये राजा वडिंग, ये भाषण जो दे रहे हैं वो अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, यूथ कांग्रेस के नेता रहे हैं। लेकिन चन्नी की दिक्कत यही है ना, चन्नी ये चाहते हैं कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन तो बना दिया है, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष भी उनको बनाया जाए और साथ ही साथ उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित किया जाए। ये चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं। ये चरणजीत सिंह चन्नी ने हाईकमान को बताया था और लोग ये कहते हैं कि भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को बनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने राजा वडिंग को बनाया। और वरुण भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, राजा वडिंग जो है वो 10 जनपद के बेहद करीबी लोगों से है, बड़े अच्छे सूटेड बूटेड रहते हैं, बड़े ढंग से वो जो बाकी बातें करते हैं। और घोषा साहब ने बिल्कुल सही बताया कि उन्होंने लिखा था माँ तुझे सलाम इंदिरा गांधी के बारे में। घोषा साहब, चन्नी साहब क्यों नाराज हुए, जरा अंदर की खबर बता दो ना, बीजेपी को क्या पता है चन्नी साहब क्यों नाराज हो गए? भाई साहब, मेरे को जो लग रहा है, जैसे मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जैसे चन्नी जी को इग्नोर करते हैं, सीएम बने थे उसके बाद एंटरटेन नहीं किया, फिर जैसे दलितों के बारे में राजा वडिंग जी ने बयान दिया तो उसपे भी कोई मतलब पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिसको पार्टी आहत हो, पार्टी का नुकसान हो। तो राजा वडिंग लगातार ऐसी बयानबाजी करके हाईलाइट तो रह रहे हैं, खुद तो हाईलाइट रहे हैं, पर पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। तो चन्नी जी को कहीं ना कहीं लगा था कि दलित समाज को बुरा भला कह रहे हैं और दलित समाज को पीछे करने के वो उनको सुना रहे हैं। चन्नी जी इसीलिए नाराज लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे को सुना रहे हैं, क्योंकि चन्नी जी दलित समाज से आते हैं। मैं तो समझता हूँ यही चल रहा है। और बाकी आपने एक बात कही थी कि ये लोग आप भाजपा पे तो नहीं आ रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ गुलाम नबी आजाद कहाँ है आज? इनके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, मिलिंद देवगौड़ा, सुष्मिता देव, आप अजीत जोगी कह सकते हो जो छत्तीसगढ़ से, ममता बनर्जी इनसे गई है। मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेहरे इनको पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है भाई साहब
कि इनके नेतृत्व में कमजोरी है और संगठन में कमजोरी है। लास्ट आखिर में कांग्रेस क्या करती है, जब भी चुनाव आते हैं लास्ट 4.5 साल सो जाते हैं, और जब लास्ट वाले 6 महीने जो होते हैं ना, तब गलत बयानबाजी, ऐसी बयानबाजी करके अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, खुद लड़ते हैं, खुद में भी इनकी लड़ाई काफी चलती है। तो ये खुद की आपने लड़ाई बोला है। ना आज- सुष्मिता आज देव का नाम, तो सुष्मिता देव बीजेपी में आ रही है। मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में वो रिजाइन कर चुकी हैं। गुलाम नबी आजाद, क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं, छोड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उनके सर पे नहीं, हाथ था। तो भाई कांग्रेस तो टूटेगी, कांग्रेस तो टूटेगी, क्योंकि आप उन नेताओं पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वरदस्त रहता है। ये बात भी तो सच है ना, लेकिन यहाँ आप पर लगता तुरंत है- एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। लेकिन लगता है एक यहाँ पर बीजेपी ने पंजाब में स्ट्रेटजी बदल दी है। अब गोशा साहब, लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद पूरी पार्टी इधर आ गई, यहाँ पर चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों को इधर ले आने की प्लानिंग है। आम आदमी पार्टी से यही हो चुका है, अब बारी कांग्रेस की है, चन्नी साहब की है। अजय जी, मेरे को लगता है कि हर आदमी को ये लग रहा है कि हम भाजपा में जाके सुरक्षित है, भाजपा देश के लिए काम कर रही है। स्टेटों में बार बार रिपीट होना, शायद उसको लग रहा है कि भाजपा ही आएगी, तो झुकाव हो जाता है बड़ी पार्टी की तरफ जो जीत रही है पार्टी। हर बंदे आदमी का मतलब झुकाव होता संकेत है, दे ही तो दे वो रहे हैं टच करते हैं ना कोई किसी को कि आ ही रहे